जिस शख्स ने पाकिस्तान को तकसीम किया, आज बांग्लादेश में उसके मुजस्समों के साथ क्या हुआ। बांग्लादेश की सूरत हाल हमारे लिए सबक से कम नहीं, हमें बांग्लादेश की सूरत हाल से सीखना चाहिए। पाकिस्तान को आज तकसीम की नहीं, यकजहती की ज़रूरत है। हमें इत्तफाक इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना होगा। हालात का तकाजा है सियासतदान मिलकर मुल्क की खिदमत करें। सच्चे दिल के साथ कोताहियों को नहीं देखेंगे तो तरक्की नहीं कर सकते। मैं और आर्मी चीफ यक ज़ुबान दो कालिब होकर काम कर रहे हैं। पिछली आम आदमी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। पंजाब हुकूमत ने जो रिलीफ दिया उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चारों सूबों ने कुर्बानियाँ दी। बदकिस्मती से पिछले चंद साल में बाज़ गलतियों की वजह से दहशतगर्दी दोबारा वापस आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ है। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल महफूज हाथों में है। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामन है। रियासत की जिम्मेदारी है अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजात से दूर रखे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती असासा नौजवान है। किसी सूरत पाकिस्तान का कीमती सरमाया ज़ाया नहीं होने देंगे। इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज करता है। हमें उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से फौज के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। मेरा ईमान है अल्लाह हमें दहशतगर्दी के खिलाफ फतह अता करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने दौरान खिताब कुरानी आयात का हवाला भी दिया। नौजवानों को अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़कर सुनाया। तहरीक-ए-इंसाफ के आज के इस्लामाबाद में जलसे का इजाज़तनामा मनसूख। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िला इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिशात पर फैसला किया गया। ज़िला इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास चीफ कमिश्नर की ज़रिए सदारत हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने इस्लामाबाद के NOC का जायजा लिया गया। IG इस्लामाबाद ने मुख्तलिफ इवेंट्स के बाद सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम इस्लामाबाद में है, इस हवाले से शदीद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नोटिफिकेशन का मतन। जलसे के लिए मख्सूस करदा तरनोल के मकाम पर पुलिस के भारी नफरत आइजा। जलसा का आने वाले कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादिद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। जलसे, जुलूसों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। इतलाक आज से 24 अगस्त तक होगा। जुड़वा शहरों में आज मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। तहरीक-ए-इंसाफ तरनोल में जलसा करने के लिए डट गई। हम हर सूरत जलसा करेंगे। मुल्क भर से अवाम तरनोल चौक पहुंचे। अगर ये अदालतों को नहीं मानते तो आज का दिन साबित करेगा ताकत अवाम की है या मैंडेट चोरों की। आज फैसला कुन मरहला है। कौम बानी PTI के साथ खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर का तरनोल जलसे से मुतालिक बयान। हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में पुरअमन जलसा करेंगे। हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में NOC कैंसिल नहीं किया जा सकता। NOC मुअत्तल करना गैर कानूनी, गैर आईनी और जमहूरियत की नफ़ी है। हमारा जलसा रेड जोन से 30 किलोमीटर दूर होगा। सिर्फ जलसा करेंगे, कोई धरना नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का रद्द अमल। तरनोल में जलसा करेंगे, पुरअमन जलसा होगा। जलसे को जमहूरी हक समझते हैं। चीफ कमिश्नर ने कहा था जलसे में रुकावट नहीं डालेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। इस्लामाबाद में रेड जोन को सील कर दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में आज तातील का ऐलान। स्कूल बंद करने का ऐलान वजारत दाखिला की जानिब से किया गया। बच्चों की हिफाजत के पेश नज़र आज स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी मुकामी तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूलों में छुट्टी का फैसला PTI के जलसे और एक जमात के एहतजाज की कॉल के पेश नज़र किया गया है। डेमोक्रेट पार्टी कन्वेंशन का दूसरा रोज साबिक सदर बराक ओबामा का कमला हैरिस की हमायत का ऐलान। कहते हैं कमला हैरिस ट्रंप से बेहतर उम्मीदवार है। अमेरिका को ट्रंप की कोई ज़रूरत नहीं। वोटर ज़्यादा रखें, इलेक्शन में सख्त मुकाबला होगा।
डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन और बराक ओबामा पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा, बराक ओबामा ने कन्वेंशन से खिताब में मुझ पर जाती हमले किए। इंतखाबात में कमला हैरिस एंड कंपनी को मेरी बजाय अमरीकी अवाम जवाब देंगे। ट्रंप ने जो बाइडेन पर मुलाजमतों में हेरा फेरी का इल्जाम भी आयद कर दिया। बाइडेन ने 8 लाख से ज्यादा मुलाजमतें दी जिनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का शुमाली कैरोलिना में रैली से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म को फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की वजूहात बारे रिपोर्ट पेश कर दी गई। फैज़ हमीद डिप्टी सुपरिटेंडेंट रियाला जेल के जरिए बानी पीटीआई से राब्ते में थे। फैज़ हमीद डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल से जदीद एंड्रॉइड फ़ोन की बजाय पुराने फीचर फ़ोन से रब्ता करते थे। फैज़ हमीद को 12 अगस्त को गिरफ्तार करके उससे मज़कूरा फ़ोन भी बरामद किया गया। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के 2 रोज़ बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम को पकड़कर उनसे भी उसी साख का फ़ोन बरामद किया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल से बयान लिया गया, ताहल वो कानूनी तौर पर लापता है। फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई में गवाह के तौर पर सामने आ सकते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की अहलिया उनके लापता होने के बाद पंजाब हाई कोर्ट पिंडी बेंच से रुजू कर चुकी है। आला सरकारी ज़राए। बानी पीटीआई का फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। ट्रायल में मीडिया को अदालत जाने और कवरेज की इजाज़त दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। साबिक वज़ीर आज़म हूँ, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा। फैज़ हमीद से उस वक्त तक रब्ता रहा जब तक वो DGISI और मैं वज़ीर आज़म था। फैज़ हमीद रिटायर हुए तो मेरा उससे कोई ताल्लुक रब्ता रहा ना कोई ताल्लुक है। फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या फ़ायदा पहुंचा सकता था। फैज़ हमीद और मेरा मामला फ़ौज का अंदरूनी मसला नहीं, नो बाई नेशनल सिक्योरिटी नहीं, लोकल इशू है। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी चेयरमैन कौन होते हैं बताने वाले। फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। अगर बानी चेयरमैन का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। पूरी दुनिया को पता चलेगा बानी चेयरमैन क्या करते और कराते रहे। सिक्योरिटी ज़राए। बानी पीटीआई का फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। फ़ौज के मामलात में मुदाखलत है। बानी पीटीआई की कोशिश है बयानात से मामले को मुतनाज़ा बनाए। बानी पीटीआई के बयानात से साबित होता है वो शदीद परेशानी और तज़ब्ज़ब का शिकार है। बानी पीटीआई ने साबित कर दिया फैज़ हमीद उनका असासा थे। बानी पीटीआई फैज़ हमीद को कभी असासा, कभी हीरो और कभी ज़ीरो कहते हैं। फैज़ हमीद के दिफा में बयान देने वाला 190 मिलियन पाउंड केस का जवाब दे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बयान। पंजाब की तरक्की देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई है। पंजाब हर मामले में लीड कर रहा है। नॉन स्टॉप रोजाना 16 घंटे काम करती हूँ, ना खुद आराम से बैठती हूँ ना अपनी टीम को बैठने देती हूँ। हर स्कीम का रोजाना खुद फॉलोअप करती हूँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, हुकूमत घरों की तामीर के लिए बिला सूद 15 लाख रुपए कर्ज देगी। देहात और शहरों में 1 से 10 मरला तक ज़मीन पर 15 लाख रुपए कर्ज मिलेगा। कर्ज की अक़सात 7 साल में अदा करना होगी। पहले 3 माह कोई किस्त नहीं होगी। 15 लाख कर्ज की किस्त 14,000 रुपये माहाना होगी। कोई टैक्स, कोई खुफिया चार्जेस नहीं होंगे। सर्विस चार्जेस भी हुकूमत पंजाब अदा करेगी। कर्ज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दी जा सकती है। बिजली बिलों में 45 से 50 अरब रुपए का रिलीफ देंगे। सोलर मनसूबा आने से अगले साल बिजली के बिलों का मसला भी हल हो जाएगा। लफ्ज़ जंग के बाद मुराद अली शाह का मफाहमाना अंदाज। हम बड़े दिल के लोग हैं, कोई तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहते, हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है। कराची की 25 मिलीमीटर और लाहौर की 150 मिलीमीटर बारिश बराबर है। बिजली का मसला बहुत संगीन है। सबसे सस्ती बिजली थर कोल पावर प्लांट से बन रही है। थर का कोयला पूरे पाकिस्तान के लिए सस्ती बिजली बना सकता है। बिजली की खपत को बढ़ाना होगा। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम किए हैं। अस्पतालों की हालत बेहतर करना बिलावल भुट्टो का विजन था। साइबर नाइफ मशीन पाकिस्तान के किसी अस्पताल में नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहाफ़ियों से
हुकूमत ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। बिजली ₹5.75 फी यूनिट महंगी। इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। मई के लिए बिजली ₹2.59, जून के लिए ₹3.16 महंगी की गई। सारिफीन से वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएगी। लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। रेपरा अथॉरिटी ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। अमीर जमात इस्लामी की कारकुनों को लॉन्ग मार्च की तैयारी करने की हिदायत। हुकूमत को दी गई मोहलत के 13 दिन निकल गए। तमाम सूबों में बिजली की कीमतें कम की जाए। सिर्फ 2 माह के लिए नहीं, बिजली की लागत के मुताबिक पैसे कम हो। IPPs तुम्हारे और पॉलिस हम ये नहीं चलेगा। हम नईबुर रहमान का तकलीफ से खिताब। तोशा खाना केस में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की मानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें गैर मौसर करार दे दी। तोशा खाना रेफरेंस टू कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तें भी खारिज। 190 मिलियन पाउंड केस बानी PTI की दस्तावेजात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर। नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत पेश कर दिया। अलकादर ट्रस्ट केस बंद करने की बानी PTI के वकला को फराहम कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला नाज कराने का हुक्म जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू को डीनोटिफाई कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का गज़क और जोहान के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। ट्रिब्यूनल ने ज़िया लांगू के वजारत दाखिला के कलमदान को भी कलअदम करार दे दिया। मीर सैयद लांगू ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी अजरदारी दायर की थी। जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ने इंतखाबी अजरदारी की समाअत की। PP10 डेटा बुगटी केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। ईरान के शहर यज़्द में ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा। 35 पाकिस्तानी शहरी जाम भाग, 15 ज़ायरीन जख्मी हो गए। मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक। बस में 53 मुसाफिर सफार थे। बेशतर का ताल्लुक लाड़काना और घोटकी से है। ब्रेक फेल होने से बस उलट गई, जिसके बाद आग लग गई। हादसे की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। लाशों जख्मियों को वतन वापस लाने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया। तेहरान में पाकिस्तान के सफ़ीर ईरानी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का ईरान में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वजारत खारजा को मैयतें पाकिस्तान लाने और जख्मियों को बरवक्त इमदाद पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पाकिस्तानी ज़ायरीन के जाम भाग होने पर गहरे रंज का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सोगवार ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार।